आज की वीडियो में हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि तुम कैसे कोई ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उनका एथलीट बन सकते हो। अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दो कि जब तुम्हारे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तभी तुम्हारे पास ब्रांड डील्स आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। 10,000 फॉलोअर्स है, वो देखेगा कि यार ये वाला बंदा सिर्फ रील्स डालता है या मीम्स डालता है जिम के नाम पे। एक बंदा जिसका एवरेज सा फिजिक है, उसको जिम जाते हुए 1-2 साल ही हुए हैं, वो पहले मोटा था अभी पतला हो गया, तब भी उसको ब्रांड डील मिल गई। अगर तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग। सिर्फ डील के लिए, सिर्फ पैसे के लिए आओगे तो फिर विल लूज द मोटिवेशन इन 3 मंथ 6 मंथ, और बहुत लो क्वालिटी का कंटेंट बनाएंगे एंड देन दे विल एक्सपेक्ट उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। पर उन्होंने अगर तुम्हारा पेज देख लिया और उनको कंटेंट अच्छा लगा तो वो क्या करेंगे, तुम्हें स्पॉन्सरशिप दे देंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि तुम कैसे कोई ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उनका एथलीट बन सकते हो। जैसे अभी मैं मसल ब्लेज का एथलीट हूं, तो तुम भी कैसे बन सकते हो, और एक बार तुम एथलीट बन जाते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तुमने काफ़ी बार देखा होगा कि जिन लोगों के 5,000 10,000 फॉलोअर्स होते हैं उनको भी इतने अच्छे ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जबकि कुछ लोग जिनके 50,000 100,000 फॉलोअर्स होते हैं उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलने में स्ट्रगल होता है। तो ये सब क्यों होता है, आज इसी के बारे में हम सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बार स्टैक खोल के देख लेते हैं। अभी अभी बस मेरे पास मसल बेस का स्टैक आया है, तो उसको मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है मसल ब्लेज का परफॉर्मेंस वे, और ये फ्लेवर मैंने ले रखा है केसर ठंडाई, सिंपली बिकॉज मैं काफ़ी बार, तुम लोगों ने मेरी स्टोरीज वगैरह पे भी अगर तुम फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यू कैन मेक वेरियस फ्लेवर्स विद योगर्ट एंड दिस। तो बेसिकली कस्टर्ड जैसा फ्लेवर आता है, तो आई लाइक दिस फ्लेवर। थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट टेस्ट है इसका, और इसको मैं ज़्यादातर कुछ भी फ्रूट्स के साथ खाता हूँ। फ्रूट्स, योगर्ट्स या मिल्क के साथ बहुत रेयरली कंज्यूम करता हूँ, तो दैट इज़ वाई आई चूज़ दिस फ्लेवर। और इसके अलावा मैंने दूसरा फ्लेवर मंगाया है रिच चॉकलेट। ये फ्लेवर मैं बेसिकली, अगर मेरे को कई बार ओट्स लेने होते हैं तो ओट्स के साथ लेता हूँ, या तो मैं जब भी पैनकेक्स बनाता हूँ या मेरी मम्मी जैसे कुकीज़ बनाती थी, प्रोटीन कुकीज़ वगैरह, तो उन सब में ये चॉकलेट फ्लेवर काफ़ी अच्छा जाता है। तो ये वाला फ्लेवर मैं बेसिकली इसी के साथ यूज़ करता हूँ जब भी कुछ कुकिंग टाइप सा होता है, तो दिस फ्लेवर ऑलवेज कम्स इन हैंडी। और इसके बाद मैंने मंगा रखा है व्रैथेक्स। दिस इज़ लिटरली द बेस्ट प्री वर्कआउट इन दी मार्केट। मैंने बहुत सारे प्री वर्कआउट ऑलरेडी ट्राई कर रखे हैं, लेकिन जो हिट इसमें आता है वो डेफिनेटली किसी और प्री वर्कआउट पे मेरे को तो अभी तक नहीं आया है। इसका जो मैंने फ्लेवर मंगा रखा है वो है कोला फ्रॉस्ट। इसका एक अभी नया फ्लेवर भी आया था, सोर ग्रीन, दैट इज़ लाइक ग्रीन एप्पल, लेकिन मेरे को कोला फ्रॉस्ट पर्सनली ज़्यादा पसंद आया। तो ये है। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट चीज़ है क्रिएटिन, और काफ़ी सारे लोगों को लगता है यार ये अनसेफ प्रोडक्ट है या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो तुम यू कैन एक्चुअली सी, जितनी भी ये होता है ना, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना इनके, यू कैन एक्चुअली सी कि ये किन किन जगहों से सर्टिफाइड है। जैसे ये क्रिएटिन है, ये ट्रस्टिफाइड एशिया से सर्टिफाइड है। इसके अलावा तो आप इनका जैसे भी वे प्रोटीन उठा के देखोगे तो यू विल सी ऑल दिस सर्टिफिकेशन जो भी इनको मिले हुए हैं। और इफ़ यू एक्चुअली गो एंड रिसर्च अबाउट इट, मैं क्यूरियस हूँ एज अ पर्सन, तो आई ऑलवेज कीप रिसर्चिंग कि ये सर्टिफिकेट्स कैसे होते हैं, किन स्टैंडर्ड्स पे मिलते हैं, कितना ऑफ्टन टेस्ट होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट ऑल ऑफ दिस। तो दैट इज़ वाई मेरी पूरी फैमिली भी यही कंज्यूम करती है, इवन आई कंज्यूम दिस ओनली। और इसके अलावा हमारे आए हैं हाई प्रोटीन ओट्स। ये मेरा डेली का ब्रेकफास्ट होता है, या कई बार जब मेरे को लेट नाइट क्रेविंग्स होती है तो आई जस्ट मिक्स अ लिटिल हॉट वाटर एंड टेक दिस प्रोटीन ओट्स। इसके 2 पैकेट मंगा रखे हैं मैंने, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस मंथ स्टैक। अब अनबॉक्सिंग हो ही गई है तो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे और क्या पर्क्स होते हैं और कैसे तुम्हें भी ये सब मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़, क्या पर्क्स होते हैं यार। तो देखो, हर इन्फ्लुएंसर की अलग अलग लेवल होती है। जब भी ब्रांड्स काम करते हैं तो वो हर टाइप के इन्फ्लुएंसर को लेते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि एक इन्फ्लुएंसर हमेशा सारे 500 के प्लस इन्फ्लुएंसर्स को लेगा या सिर्फ 5,000 वाले इन्फ्लुएंसर्स को लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजी बनती है ब्रांड की, और एक बजट एलोकेशन होता है। तो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इज़, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्रांड है तो डिसाइड करेगा कि हमारे पास टोटल मार्केटिंग बजट में भी 1 करोड़ है, तो इन 1 करोड़ में से हमें 5 इन्फ्लुएंसर चाहिए जो 500 के प्लस हैं, बाकी 10 इन्फ्लुएंसर चाहिए जो 100 के प्लस हैं, और मे बी 50 इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो 10 के प्लस है। और ऐसे करके वो हर ब्रांड का अलग अलग डिफरेंशिएट अलग अलग रहता है। जो बजट एलोकेशन होता है वो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं कि एक्चुअली जो हाई लेवल वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मे बी 500 के फॉलोअर्स, 1 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर्स, वैसे ज़्यादा रखते हैं और छोटे वाले कम रखते हैं। वेराज कुछ ब्रांड्स ऐसा करते हैं, वो छोटे बहुत सारे रखते हैं और बड़े वाले थोड़े सा रखते हैं। तो दैट डिफर्स फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दो कि जब तुम्हारे ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तभी तुम्हारे पास ब्रांड डील्स आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया कि ब्रांड एलोकेशन होता है उनके फॉलोअर्स के हिसाब से। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई क्लियर। अब बात करते हैं कि ब्रांड्स एग्जैक्टली क्या देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई, ब्रांड्स ये देखते हैं कि तुम्हारी ऑडियंस पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है जिसके 5,000 फॉलोअर्स है और वो लेकिन अपनी वीडियोस में बात करता है, उनसे इंगेज करता है,
तो उससे जनरली क्या होता है ना, जो फॉलोअर्स होते हैं उन पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है। उसी की जगह दूसरा बंदा है जिसके में भी 10,000 फॉलोअर्स है, वो देखेगा कि यार ये वाला बंदा सिर्फ रील्स डालता है या मीम्स डालता है जिम के नाम पे, तो उसका मे बी इन्फ्लुएंस कम होगा। हो सकता है उसके व्यूज़ ज़्यादा हों, उसके लाइक ज़्यादा हों, लेकिन इन्फ्लुएंस कम होगा, क्योंकि जो ऑडियंस उसको देख रही है वो बस उसको टाइम पास के लिए देख रही है, मस्ती के लिए देख रही है, मीम्स के लिए देख रही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आ जाती है जो ब्रांड्स कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि तुम्हारी ऑडियंस पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब ये इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकते हो? सिंपल सी बात है यार, अगर तुम्हें कैमरा के सामने बात करने में शाय है तो आई वुड रिकमेंड कि तुम इवेंचुअली उसको ओवरकम करो, लेकिन उसके अलावा तुम स्टार्ट स्टोरी से कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ जिम एडिट्स डालते हो तो भी उसकी जगह क्या कर सकते हो, तुम एक्चुअली स्टोरीज पे आके बात कर सकते हो। जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, जो भी डाउट्स आते हैं उनको वो आंसर कर सकते हो। तुम्हारी कोई सीक्रेट टिप्स हो या ये सब हो, तो ये सब तुम स्टोरी के थ्रू बात कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा इन्फ्लुएंस है तुम्हारे फॉलोअर्स पे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारे फॉलोअर्स बेसिकली तुमसे ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे। तो दैट इज गुड इन बोथ द वेज कि ब्रांड्स भी तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे इफ़ यू हैव लॉयल फॉलोअर्स, तुम्हारा पेज ज़्यादा ग्रो करेगा, एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू प्रोवाइड मोर वैल्यू। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अपने ऑडियंस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करो। अब सेकंड चीज़ पे बात करते हैं, वो है परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि परसीव्ड वैल्यू का एक्जैक्टली क्या मीनिंग होता है यार। कई बार तुमने देखा होगा कुछ लोग हैं जो फिटनेस में बहुत अच्छे हैं, उनके एब्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा फिजिक है, लेकिन तब भी उनको डील्स नहीं मिलती। उसके अलावा मे बी जो एक बंदा जिसका एवरेज सा फिजिक है, उसको जिम जाते हुए 1-2 साल ही हुए हैं, वो पहले मोटा था अभी पतला हो गया, तब भी उसको ब्रांड डील मिल गई। तो इसका अब रीज़न मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्यों होता है ना, पीपल ऑलवेज वॉन्ट एस्पिरेशन। उनके पास जब कुछ ऐसा होता है ना कनेक्ट करने को, कि यार जैसे अभी इफ़ आई जस्ट शो दैट आई वॉज ऑलवेज फिट, मैं हमेशा से अगर मैं अपने 6 एब्स होते मेरे, तो लोग उससे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। पीपल विल बी लाइक यार ये बंदा तो जब 10 साल का था इसके तो तब भी एब्स थे, अभी ये मान लो 25 का हो या अभी भी इसके एब्स हैं, ठीक है, ही वॉज ऑलवेज फिट, मे बी ही वॉज बॉर्न दैट वे, लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वेन एवर पीपल सी सम ट्रांजिशन फेस, कि यार जैसे अभी मैं हूँ, मैं पहले बहुत मोटा था, ओबीस था, और उससे पहले स्किनी भी था, तो मैं पहले बहुत ओबीस था और अब मैं ट्रांजिशन कर चुका हूँ इनटू अ मोर फिट पर्सन। तो लोग इसको एस्पिरेशन लेते हैं, लोग वैल्यू करते हैं इसको, दे कैन रिलेट मोर। तो इन सब की वजह से भी ज़्यादा रिलेटेबिलिटी आती है, एंगेजमेंट आता है वीडियोस पे, और लोग बेसिकली एक कनेक्ट बना पाते हैं। हाँ यार मैं भी मोटा हूँ, अर्पित भी पहले मोटा था, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, तो इफ़ आई फॉलो मे बी हिज डायरेक्शन इवन आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। तो आई वुड ऑलवेज इंसिस्ट यू कि तुम एक एंकर पॉइंट डालो, कहीं ना कहीं अपने पास्ट के बारे में बात करो, या हाउ यू हैव ग्रोन। पीपल ऑलवेज लाइक टू सी दैट जर्नी, उससे वो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो मे बी जस्ट इंस्टीड ऑफ शोइंग योर प्रेजेंट, आई वुड ऑल्सो इंसिस्ट कि तुम अपने पास्ट के बारे में बात करो, कि कैसे तुम पहले कहाँ थे और आज कैसे हो, या पहले जो तुमने कुछ गलतियाँ की हो वो कैसे आज तुमने सॉल्व करी हो, जिससे ऑडियंस से रिलेट तुम कर पाओ, ऑडियंस तुमसे रिलेट कर पाए, और उससे इवेंचुअली तुम्हारा बेटर होगा, तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अब थर्ड बात करते हैं कि कैसे टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए जिससे मे बी तुम्हें ब्रांड डील्स मिल जाए। यार माय सजेशन विल बी कि तुम कुछ ऐसा प्रोवाइड करो जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए और उनको वैल्यू मिल पाए। अगर तुम मीम्स बनाते रहोगे तो फर्स्टली तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ना बहुत हार्ड हो जाएगा, और सेकेंडली ऑडियंस तुम्हें देख के स्क्रॉल कर जाएगी बिकॉज इट वॉज अ मीम और समथिंग। तो आई ऑलवेज लाइक टू मेक इट अ मिक्स ऑफ बोथ। तुम वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो जिससे ऑडियंस तुम्हें अच्छे से देखे, एक आइडियल की तरह देखे, और इसके अलावा बट यू ऑल्सो पुट सम मीम्स, फनी कंटेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट, जिससे बेसिकली ऑडियंस तुम्हारी रेगुलर लाइफ भी देख पाए, उनको समझ में आ पाए कि यार ये बंदा भी मेरे जैसा ही है, एंड इफ ही कैन डू इट इवन आई कैन डू इट एज वेल। सो बेसिकली टू सम अप द थर्ड पॉइंट, तुम्हें एक ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे ब्रांड को भी लगे हाँ यार ये बंदे के पास नॉलेज है, लोग इसको सीरियसली लेते हैं, तो इसको स्पॉन्सरशिप देने में हमारा भी फायदा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी तुम्हें स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो उसका क्या रीज़न होगा। अगर कोई तुम्हें 100 रुपये दे रहा है तो उसको बदले में 400 रुपये मिले, कम से कम उसका इतना मोटिव तो होगा, तभी तो तुम्हें 100 रुपये दे रहा है। तो अब ब्रांड अगर मेरे को 1000 रुपये दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसको 2000, 3000, 4000 रुपये की सेल्स ला के दूँ। अब ये सेल्स मैं उनको तभी ला के दे पाऊंगा जब मैं एक इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन बीइंग होऊंगा। अगर लोग मेरे को सीरियसली नहीं ले रहे, मेरे को वैल्यू नहीं कर रहे, तो वाई विल एनीवन इवन लिसन टू मी। इसलिए इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट बनो, इन्फ्लुएंशियल बनो, लोग तुम्हें एक आइडियल की तरह देखें, तभी तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ पाएगा। आज अपन देखते हैं कि शाहरुख खान हो गया या कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, ये लोग इतने इंस्पिरेशनल क्यों हैं? क्योंकि लोग इनको बहुत हाईली परसीव करते हैं। लोगों को पता है यार ये बंदा डेडिकेटेड है, हार्ड वर्क पुट ऑन करता है, और उनको एक आइडियल की तरह देखा जाता है और उनकी बात सीरियसली ली जाती है। अगर तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग। सो दैट इज वाई आई से कि वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहो, अपने ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाओ, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से। अ फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज पेशेंस। मेरे को भी कंटेंट क्रिएशन करने के लगभग 7-8 महीने बाद अपनी स्पॉन्सरशिप मिली थी। सो यू डेफिनेटली नीड टू बी पेशेंट। ऐसे हार नहीं मान जानी है कि
यार मेरे को नहीं मिलने वाला या मेरे से नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग इज़ कि तुम्हारे दिमाग में पहले दिन से स्पॉन्सरशिप नहीं होना चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, इट वाज नॉट कि मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल जाए। आई हैड अ लॉट मोर things in my mind. I wanted to build a personal brand and I wanted to provide value to the people around me, people on the internet. तो अगर तुम्हारा ये मोटिव होगा ना, तो you will not stop after मे बी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स अगर तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो। क्योंकि अगर तुमने सोचा कि यार मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, मैं 6 महीने वीडियो बनाऊंगा, 6 महीने तुमने वीडियो बनाए, अब तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, तुम क्या करोगे? क्विट कर दोगे। तो दैट इज द डेड एंड। लेकिन मेरे केस में ऐसा था ही नहीं। आई डिड नॉट हैव कि मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मेरा जो स्पॉन्सरशिप हो गया या जितना भी ब्रांड डील्स हो गई, ये सब क्या हुआ, ये सब एक बाय प्रोडक्ट था ऑफ द ग्राइंड and the value I was providing to the people. तो I would definitely say कि तुम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक करो। सिर्फ डील के लिए, सिर्फ पैसे के लिए आओगे तो फिर विल लूज द मोटिवेशन इन 3 मंथ 6 मंथ। तो ये था फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट आज का ये है कि तुम्हें अपने कंटेंट को कंटिन्यूसली एनालाइज करना पड़ेगा। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स बैड क्वालिटी वीडियो, उसमें सिनेमाटोग्राफी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, कैमरा एंगल्स अच्छे नहीं है, एफर्ट नहीं डाला हुआ है, बस अपना डेली रूटीन डाल दिया, खाते पीते डाल दिया, वॉइस ओवर नहीं डाला, सिर्फ गाना डाल दिया, सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया और बहुत लो क्वालिटी का कंटेंट बनाएंगे एंड देन दे विल एक्सपेक्ट कि उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? कि अगर दूसरा बंदा 10 एफर्ट डाल रहा है, तुम 3 एफर्ट डाल रहे हो, तो उसको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे 10 वाले को। और अगर तुम सिर्फ 3 वाला एफर्ट डाल रहे हो 3 महीने के लिए और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो यार मेरे को तो हो गए 3 महीने वीडियो डालते हुए, मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, मेरे दोस्त वो भी 2-3 महीने से डाल रहा था और उसको मिल गई, तो मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, ऐसे नहीं चलता। यू नीड टू एनालाइज द कंटेंट दैट यू आर मेकिंग। तुम्हें अपने कंटेंट को देखो और पूछो खुद से, यार ये क्वालिटी कंटेंट अच्छा है क्या? और एक बार तुमने वो देख लिया, एनालाइज कर लिया कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा है कि नहीं, फिर जाके दूसरे वाला जिसको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है उसका कंटेंट देखो। तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा यार इसका कंटेंट तो मेरे कंटेंट से काफी बेटर है यार, तो ही डिजर्व्स इट। देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। अच्छा ये वाली चीजें ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसे करके अपने कंटेंट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। सिक्स्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम काफी बार क्या कर सकते हो, खुद ब्रांड्स को आउटरीच करने का कोशिश कर सकते हो। उनको उनके मेल्स पे जा सकते हो, उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो और उनको टैग कर सकते हो रील्स में। इससे क्या पाएगा, तुम उनकी लाइमलाइट में आ पाओगे, स्पॉटलाइट में आ पाओगे। और एक बार उन्होंने अगर तुम्हारा पेज देख लिया और उनको कंटेंट अच्छा लगा तो वो क्या करेंगे, तुम्हें स्पॉन्सरशिप दे देंगे। लेकिन एक और चीज में याद रखने वाली ये है, अगर तुम्हारा कंटेंट एकदम बेकार क्वालिटी का है, उसमें एफर्ट नहीं डले हुए और तुम जाके फिर ब्रांड्स को आउटरीच कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और ब्रांड क्या करेगा ना, तुम्हें एक मौका देता है, ही विल गो थ्रू योर पेज एंड सी इट एंड देन दे विल नोटिस कि यार इसका कंटेंट क्वालिटी तो अच्छा है नहीं, देन दे विल जस्ट बाईपास यू, दे विल नॉट इवन रिप्लाई यू। तो तुम्हारा सबसे पहले काम है कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट अपलोड करो और इसके बाद जब तुम्हें लगता है कि यार मेरा क्वालिटी कंटेंट अच्छा है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जिसको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, तब तुम जाके मे बी ये ट्राई कर सकते हो कि तुम ब्रांड्स को आउटरीच करो। और अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि तुम्हारा कंटेंट उस लेवल पे ऑलरेडी है एंड यू डिजर्व द स्पॉन्सरशिप, तो तुम इस नीचे कमेंट भी कर सकते हो एंड आई विल ट्राई एंड टॉक टू द टीम एंड गेट यू स्पॉन्सरशिप इफ पॉसिबल, और इफ नॉट आई कैन एक्चुअली रिकमेंड योर नेम। तो ये सब चीजें जिन पे तुम्हें आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, एक बार ये वीडियो देखो जो साइड में चल रहा है। इसमें बेसिकली मैं मसल ब्लेज का रिव्यू कर रहा हूँ। मैं एथलीट नहीं हूँ मसल ब्लेज का। ये वीडियो आज से कम भी 1.5 साल पुराना है। उस वक्त ना मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करता था, ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर था या ना कुछ था। मैं तब भी मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स ही यूज करता था और उनका रिव्यू डालता था सिंपली बिकॉज आई लाइक द प्रोडक्ट। तो आई वॉज डूइंग इन द वर्क व्हेन नो वन वॉज सीइंग। तो आई वुड टेल यू कि तुम्हें भी ये फेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा 1-2 साल एंड आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। तो आज इस वीडियो के लिए इतना है। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।